अभी जो पिछला वीडियो कवर करा था उसमें हमने करा था बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च सॉरी। अब इस वीडियो में हम करेंगे बाइनरी सर्च। तो ये बाइनरी सर्च क्या है और इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? सर्च नहीं, सर्च, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च क्या होता है? अगर एरे का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लीजिए कि एरे का साइज कुछ इतना है, इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट 10,000। मान लो कि इतना बड़ा एरे 10,000। अब सपोज दैट आप लीनियर सर्च का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर सर्च का यूज़ कर रहे हैं वैल्यू को फाउंड करने के लिए। तो अब आप ये सोचिए कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये? पहले 0 इंडेक्स से लेके 9999 इतने तक जाएगा, 9,999 तक जी जाएगा। मतलब 10,000 टाइम्स लूप जो है चलेगा, जो फॉर लूप है। और लीनियर कब चलेगा ये? अगर लीनियर सर्च का हम यूज़ करेंगे और जो वैल्यू है वो सबसे लास्ट सेल में, या फिर मान लीजिए वैल्यू है ही नहीं, जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू इस पूरे एरे में है ही नहीं, जिसका साइज़ है 10,000। तो क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इतने बड़े एरे में चेक करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं। बाइनरी सर्च जो है वो इस तरह की टेक्निक है कि हर स्टेप पे जो एरे का साइज़ है वो क्या होता जाता है? आधा होता है। मतलब अगर पहले स्टेज में फर्स्ट पहले अगर साइज़ है 10,000, तो नेक्स्ट स्टेप में जो एरे का साइज़ है वो कितना रह जाएगा? 5,000। उसके बाद जिसमें एरे का कौन सा साइज़, जितने एरे में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले अगर 10,000 साइज़ था तो फिर 5,000 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद 2,500 रह जाएगा। फिर साइज़ अगले स्टेप में इसका भी आधा हो जाएगा, 1,250 रह जाएगा। फिर इसका भी आधा हो जाएगा अगले स्टेप में, कितना हो जाएगा ये? 625। फिर इसका आधा होगा अगले स्टेप में, तो ये 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 7 ज़ा 14, ठीक, इतना हो जाएगा। फिर उसके अगले स्टेप में इसका भी आधा होगा, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 8 ज़ा 16, 158 साइज रह जाएगा। फिर इसके अगले स्टेप में ये और आधा हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 2 9 ज़ा 18, केवल 79 साइज रह जाएगा। एरे का साइज देखिए लगातार घटता जा रहा है। 9वें स्टेप में साइज कितना रह जाएगा? 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18। 10वें स्टेप में जो साइज है वो कितना रह जाएगा? 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18। 11वें स्टेप में साइज जो है वो हो जाएगा आपका 18 का आधा 9 हो जाएगा। फिर 12वें स्टेप में साइज कितना हो जाएगा? 4। फिर कितना हो जाएगा 13वें स्टेप में? 2। और 14th स्टेप में 1। यानी कि 1 से लेके 14 बार, 14 टाइम्स अगर साइज एरे का 10,000 है और वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो वैल्यू एरे में है ही नहीं, जिस वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू एरे में है ही नहीं, तो क्या है कि केवल लूप कितने बार रन करेगा? कितने टाइम्स रन करेगा? 14 टाइम्स। 14 टाइम्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू एरे में है ही नहीं। ये कब होगा? किस केस में होगा ये? बाइनरी सर्च के केस में होगा। ठीक है, मतलब 14 स्टेप्स में आपको आंसर मिल जाएगा। जबकि लीनियर सर्च में क्या होगा? लीनियर सर्च में अगर एरे का साइज कितना है, अगर एरे का साइज ये है 10,000, तो और वैल्यू है नहीं एरे के अंदर, जिस वैल्यू को, जैसे यहाँ पे वैल्यू नहीं थी इस एरे के अंदर, इसी एरे के अंदर वैल्यू नहीं थी, लेकिन साइज 10,000 था एरे का। लेकिन बाइनरी सर्च का यूज़ करने पे वो कितने स्टेप में हमने चेक कर लिया? 14 स्टेप में। 14 स्टेप में हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू एरे के अंदर है या नहीं है। हमें आंसर मिल जाएगा। नहीं है तो हमें पता चल जाएगा नहीं है एरे के अंदर वैल्यू। लीनियर सर्च के केस में अगर सपोज दैट वैल्यू एरे के अंदर नहीं है, तो ये कितनी बार लूप रन करेगा? लूप विल रन कितने टाइम्स? पूरा जितना इसका साइज है एरे का, 10,000 टाइम्स रन करेगा। अब सोचिए कहाँ 14 स्टेप्स, कहाँ 10,000 स्टेप्स। आ रही बात समझ में? तो ये बेनिफिट होता है बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च में बहुत तेज़ी से हम पता करते हैं, सर्चिंग करते हैं। बाइनरी सर्च के लिए एक पहले से कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि एरे मस्ट बी सॉर्टेड फॉर बाइनरी सर्च। नोट क्या है कि फॉर बाइनरी सर्च
एरे मस्ट ऑलरेडी बी सॉर्टेड, सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड मीन्स आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए एरे को, सॉरी एरे में ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अब हम बाइनरी सर्च के लिए क्या जाता है, बाइनरी सर्च के लिए, बाइनरी सर्च के लिए टेक्निक क्या अप्लाई होती है कि ये हमारा एरे है, ठीक है। मान लीजिए है तो होंगे, तो इधर भी सेल है, ये तो मेमोरी है ना, मेमोरी कैसी होती है, मैग्नेटिक टेप की तरह है, दोनों तरफ इधर और बढ़ता जा रहा है, दोनों तरफ। ये मान लीजिए इधर 0 से स्टार्ट हुआ तो इधर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अब क्या करा गया, यहाँ से लेके, मान लीजिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका एरे डिक्लेयर्ड है। कितने हैं साइज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 0 से लेके 21 है। तो साइज कितना है इसका, इस एरे का साइज है 22। इस एरे का नेम दे दो इसका मार्क्स इसका नेम है। तो हम एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट मार्क्स न्यू इंट, कितना साइज है 22, ठीक है, ये साइज है। अच्छा, मान लो हमें साइज ना पता होता, मान लो हम साइज यूज़र से लेते n की वैल्यू, फिर एरे को डिक्लेयर करते, ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें पहले ये समझ लीजिए कि इसमें करना क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ें लेके चलते हैं। हमें ये पता है कि फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है, लास्ट इंडेक्स कौन सा है। मान लो कि एरे का साइज़ क्या है, लेट एरे साइज बी n, कैपिटल N है एरे का साइज। मान लो कि एरे है इंट मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे n, ये n जो होगा ना, यहाँ जब हम n लिखेंगे तो इस n की वैल्यू हम यूज़र से पहले ही ले चुके होंगे। तो यूज़र जो भी एंटर करेगा 22 50 100 जो भी यूज़र ने एंटर करा वो इसका साइज हो जाएगा। अब हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जो पहला होगा सेल वो उसका इंडेक्स क्या होगा 0, और जो लास्ट सेल होगा अगर साइज n है तो लास्ट सेल है उसका इंडेक्स क्या होगा n-1 होगा। जैसे यहाँ पर साइज है 22, तो पहले इंडेक्स का पहला इंडेक्स है 0 और जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या है 21 यानी कि 22 - 1 यानी कि n-1। तो इंडेक्सिंग ऐसे होगी 0 n-1। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कौन कौन से 3 वेरिएबल होंगे, एक लेंगे बिगनिंग के लिए बैग, एक एंड मतलब लास्ट के लिए एंड, और फिर एक मिड। ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें। बिगनिंग जो है उसे हम वैल्यू दे देंगे जो पहला सेल होता है यानी कि पहला इंडेक्स जो है यानी कि 0। एंड को क्या देंगे, एंड लास्ट वाला होता है यानी कि n-1, ये वाला पोजीशन देंगे, ठीक है। और जो मिड है वो हम बार बार फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लूप रन करेंगे। अच्छा, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो वैल्यू किस में है, इंट आइटम नाम के वेरिएबल में। फिर से हम ले लेते हैं, हमने यूज़र को देना होगा स्टेटमेंट, यूज़र एंटर करेगा, नेक्स्ट इंट करके हम किस में एंटर करा लेंगे, आइटम नाम के वेरिएबल में। अब इसे हमें फाइंड करना है, एक वेरिएबल लेके चलेंगे वही फ्लैग, और फ्लैग की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, हम 0 लेके चलेंगे। अब इसमें करते क्या, हम बार बार बिगनिंग और एंड को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और क्या फाइंड करते हैं, मिड कैसे फाइंड होता है, मिड इज इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड अपॉन 2, ये होता है। अब इसमें मान लो जैसे ये वाला केस है, इस वाले की बात करें तो 0 बिगनिंग कितना होगा, पहली बार में बिगनिंग होगा 0 प्लस एंड कितना है 21 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 10 आएगा। 21, ये तो 21 प्लस 0 क्या हो जाएगा 21 अपॉन 2, तो 2 से ज़रा 21 को डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 2, 1 बच्चा, 2 0 ज़ा 0, क्योंकि 1 छोटा है 2 से तो 0 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ बचा 1। तो क्वेश्चन क्या आ गया 10। तो मिड में कितना है 10, तो मिड कौन सी पोजीशन हो जाएगी 10, ये वाली जो पोजीशन है मिड, ये बन जाएगी 10, जो 10 वाला इंडेक्स है वो जाएगा मिड। फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इस मिड को किससे कंपेयर करते हैं, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है आइटम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो। मान लो मान के लिए इस एरे का नाम हम क्या लेके चले, मार्क्स लेके चले, तो अब हम यहाँ चेक करेंगे इफ़ मार्क्स
मिड, मार्क्स मिड मतलब मार्क्स एरे का नेम है, उसकी मिड पोजीशन, मिड इंडेक्स कौन सा 10, उसमें जो वैल्यू है उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे किससे, जो आइटम वेरिएबल है उसकी वैल्यू में से, जो आइटम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है इसके अंदर उससे कंपेयर करेंगे। कौन सी वैल्यू को, जो मिड पोजीशन पे जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे, आइटम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें होंगी इसमें, या तो ये मैच हो जाएगा, हो सकता है मैच हो जाए, यानी कि वैल्यू मिल जाएगी, इसी पोजीशन पे वैल्यू आपको मिल गई। अगर ये मैच हो गया तो वैल्यू मिल गई तो आप क्या करेंगे, पोजीशन इज इक्वल टू करेंगे मिड प्लस 1 और फ्लैग को करेंगे 1 और ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, एल्स, अब इसमें और आगे की चीज़ें आएंगी, एल्स वाला पार्ट आएगा। एल्स वाला पार्ट क्यों आएगा, एल्स वाला पार्ट इसलिए आएगा क्योंकि अब दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये मैच हो गया, यानी कि अगर इस पोजीशन पे, ये जो मिड अभी हमने फाइंड करा है, इस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आइटम वाली वैल्यू से मैच हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ जो आइटम वेरिएबल में जो वैल्यू है या तो वो वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी, इस पोजीशन, ये जो मिड पोजीशन पर जो वैल्यू है या तो इससे छोटी होगी या इससे बड़ी होगी। अगर इससे छोटी होगी, अब यहाँ देखिए एरे, मान लीजिए एरे जो आपका सॉर्टेड है वो कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ये वैल्यू सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी वैल्यू ये 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 होगी, ऐसे करते करते सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी। अच्छा, यहाँ वाली वैल्यू से इधर की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब क्या होंगी, छोटी होंगी, और इस वाली वैल्यू से इधर की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये मिडिल वैल्यू है तो इधर की सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी इससे, और इधर की सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी। तो अब दो चीज़ें हैं, या तो ये मैच हो गया तो ठीक है, ये मैच हो गया तो हमने कहा ठीक है, पोजीशन मिल गई हमें, फ्लैग को हमने करा 1 और ब्रेक कर गए। लेकिन अगर ये मैच नहीं हुआ तो फिर हम चेक करते कि जो ये आइटम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इस मिड पोजीशन पे जो वैल्यू है इससे छोटी है, अगर छोटी है तो इधर लाई करेगी, या इससे बड़ी है, अगर बड़ी है तो इधर लाई करेगी। ठीक है, तो अगर छोटी है, मान लो अगर छोटी है वैल्यू, जो आइटम में वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इससे छोटी है तो वो इधर लाई करेगी, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही एरे का साइज घटा देंगे, बिगिनिंग को तो यहीं रहने देंगे, एंड को यहाँ से उठाएंगे, एंड अभी यहाँ पर है 21 पोजीशन पे, हम उसे कहाँ ले आएंगे, मिड से पहले, ये 9 वाली पोजीशन पे, तो बिगिनिंग ये हो जाएगा 0 और मिड एंड हो जाएगा 9, यानी कि एरे कितना बचा, अब आधा, जिस एरे में आपको सर्च करना है वो बचा आधा। या फिर अगर आइटम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इस मिड वाली पोजीशन वाली वैल्यू से बड़ी है तो वो इधर लाई करेगी, तब हम क्या करेंगे, एंड को तो वहीं रहने देंगे, हम बिगिनिंग को चेंज करेंगे, बिगिनिंग 0 पे है, हम उसे उठाएंगे और मिड से एक और आगे ले आएंगे, मिड प्लस 1 पे ले आएंगे, तो फिर बिगिनिंग यहाँ हो जाएगी और एंड यहाँ हो जाएगा, तो एरे फिर इतना बचेगा सर्च करने के लिए, यानी कि ये जो इधर वाला पार्ट है उसमें हमें सर्च ही नहीं करना है। तो एक ही स्टेप में या तो वैल्यू मिल गई, या फिर एरे क्या हो गया, आधा हो गया, या तो इतने एरे में सर्च करना पड़ेगा हमें, या फिर इधर के एरे में सर्च करना पड़ेगा, इस पूरे एरे में सर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर उसमें भी यही होगा, मान लीजिए इस एरे में, मान लो ये आइटम वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है तो वो इधर लाई करेगी, इधर लाई करेगी, तो वो कहाँ, मतलब उसमें क्या होगा, बिगिनिंग ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा, तो बिगिनिंग और एंड ये होंगे, फिर हम इन दोनों का मिड फाइंड करेंगे, वो यहाँ आ गया, मान लीजिए इस पोजीशन पे आया, फिर हम फिर यही करेंगे, इसे इससे मैच करेंगे, इससे मार्क्स मिड को, अब मिड ये होगा, यहाँ पर मिड होगा, तो इसको आइटम से मैच करेंगे, अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से बड़ी या छोटी है। अगर इससे छोटी है तो वो इस साइज में इतने में लाई करेगी, और अगर इससे बड़ी है तो इतने में लाई करेगी, फिर हम चेंज करेंगे उसी हिसाब से, या तो अगर छोटी है तो हम एंड को चेंज करेंगे, इधर ले आएंगे, या बड़ी है तो बिगनिंग को चेंज करेंगे, 16 के आगे मिड वाली पोजीशन के आगे वाली पोजीशन पे ले आएंगे, तो फिर एरे इतना ही बचेगा। आ रही बात समझ में, फिर एरे इतना ही बचेगा, फिर मिड फाइंड करेंगे। तो हर एक स्टेप में जो एरे है वो क्या होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है, हर एक स्टेप में एरे आधा होता जा रहा है। अब यहाँ मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बनाऊंगा, बाइनरी सर्च को करूँगा।